मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा में अब मात्र 70 दिन बचा है। इसीलिए हम इसी यूट्यूब चैनल पर वेदार्थ क्लासेज पर 70 दिन 70 मैराथन लेकर आ रहे हैं। यदि आप लोग इस 70 दिन 70 मैराथन के क्लास को बढ़िया से देख लेते हैं, या आप या आपका कोई भी दोस्त भाई जो लोग 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं, यदि देख लेते हैं तो आपको मैथ में 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि 70 दिन 70 क्लास में हम पूरा का पूरा मैथ आपको क्या करवा देंगे, ख़त्म करवा देंगे। तो चाहे आप लोग 1 नंबरिया बनाइए या 2 नंबरिया बनाइए या 5 नंबरिया बनाइए, लगभग सब आपको बनाने आएगा। लेकिन इसके लिए आपको 70 दिन 70 क्लास को देखना पड़ेगा, तब जाकर आपको सभी क्लास समझ में आएगी। और यदि मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि आप 70 दिन इस 70 क्लास को कर लेते हैं, जो कोई भी कर लेता है, उसको मैथ में बढ़िया नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पहली क्लास में यूक्लिड विभाजन परिमेय का। यूक्लिड विभाजन परिमेय का एक ऐसा कंसेप्ट होता है जो कि बिहार बोर्ड में 2011 से जब तक का पेपर देखिएगा, या 2025 में या 26 में देने वाले हैं तो भी पेपर देखिएगा, तो एक सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है, पिछले 2-3 साल से अब ऑब्जेक्टिव से भी यहाँ से सवाल पूछ रहा है कि यूक्लिड विभाजन में ऑब्जेक्टिव कैसे बन सकता है। इसको समझिए। यूक्लिड विभाजन से ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछ रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय में a बराबर BQ प्लस R में b बराबर इतना है, q बराबर इतना है, r बराबर इतना है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। और तो सबसे पहले आपको जानकारी क्या होना चाहिए कि a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है, यही सब आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन जो कि 10वीं की पेपर देने वाले हैं अगले साल, उनको इस वीडियो को एक बार शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, खराब लगा, बढ़िया लगा, अच्छा लगा, कुछ भी कमेंट बताइएगा कि क्लास आप लोगों को कैसा लगा। कहीं दिक्कत हो रहा है तो हमें बताइए। यदि आपको कोई भी समस्या परेशानी है तो आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग बचपन से भाग पढ़ते आ रहे होंगे कि भाग में क्या होता है। कि भाग में जैसे हम लोग भाग देते हैं तो 5 से 22 में हम लोगों ने भाग दिया, तो 5 का क्या हो गया, 20 हो गया। शेष कितना बच गया हम लोग का, 2 बच गया। ठीक है। तो सबसे पहले बताइए इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आप लोग इसको क्या बोलते हैं। इतना आपको लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप लोग 10वीं क्लास में जा रहे हैं और 10वीं के लास्ट पेपर देने वाले हैं, तो इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको हम लोग बोलते हैं भागफल, इसको हम लोग बोलते हैं भागफल, इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं। ये आपको मालूम है कि ये नहीं है, आपको एक यस सर हमको मालूम है। तो यहाँ से एक छोटा सा फार्मूला बनता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, एक फार्मूला बनता है। और इसी फार्मूला को हम लोग यूज करके यूक्लिड विभाजन को हल करेंगे और इसके 1 नंबरिया को भी बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या याद रखना है यूक्लिड विभाजन के लिए, तो यूक्लिड विभाजन के लिए आपको याद रखना कुछ नहीं। यूक्लिड विभाजन परिमेय से के लिए आपको याद रखना है कि जो भाज्य है उसको हम लोग को a बोलना है, जो भाजक है उसको हम लोग को b बोलना है, जो भागफल है उसे हम लोग को q बोलना है, और जो शेषफल है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, r बोलेंगे। तो यूक्लिड विभाजन से एक फार्मूला बन जाता है a बराबर BQ प्लस r, a बराबर BQ प्लस r। इस फार्मूला को याद रखिए। चलिए बोलिए, a बराबर BQ प्लस क्या होता है, r होता है। a बराबर क्या होता है, तो a बराबर BQ प्लस r होता है। मैं इसको साइड में लिख देता हूं, आप लोग याद रखिएगा कि यूक्लिड विभाजन में a बराबर BQ प्लस r होता है। बस इतना आपको याद रखिए, और इससे बाहर आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग यूक्लिड विभाजन का एक सवाल देखते हैं और हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं कि यूक्लिड विभाजन से सवाल बनता कैसे है। चलिए दोस्तों, इस सवाल को आप लोग बनाइए। आप लोग के स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा है, और हमारे पास ये हमारे मैथ का कंटेंट है, जहां हम कोचिंग पढ़ाते हैं, जहां मैं मैथ पढ़ाता हूं, उसका क्या यह कंटेंट है। यहां से एक सवाल पूछा गया 2021 में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 231 और 396 का मसह ज्ञात कीजिए। 231 और 396 का मसह ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, जो बड़ा संख्या है, सबसे पहले जो बड़ा संख्या है आपको मान लेना है उसको a,
उसको क्या मान लेना है दोस्तों, a मान लेना है, और जो छोटा संख्या है उसको आपको मान लेना है b। तो छोटा संख्या सवाल में कितना दिया गया है, 231 दिया है। बस आपको इतना जानकारी होना चाहिए। थोड़ा सा मैं अपने मोबाइल में देखता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, तो बड़ा संख्या को हम लोग ने मान लिया 396 और छोटा संख्या को हम लोग मान लेते हैं 231। अब आपको करना कुछ नहीं है, पहला काम लिखना है यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन से राइटिंग पर मत जाइएगा और व्हाइट बोर्ड पर मत जाइएगा, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम सूत्र क्या लिखवाए हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम आपको सूत्र लिखवाए हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर बी क्यू प्लस आर हम क्या लिखवाए हैं, सूत्र लिखवाए हैं, और इसी को हम लोग पालन करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है चरण एक में क्या करना है, चरण एक में आपको छोटका संख्या से बड़का में भाग देना है। छोटका संख्या में आपको क्या करना है, बड़का संख्या में भाग देना है। बड़का में भाग देंगे तो कितना बार में चला जाएगा, तो भाग देंगे तो ये 3-4 बार में चल जाएगा। 4 दूनी 8 नहीं कटेगा, 3 बार में ले चलते हैं। तो ये ना 3 बार में नहीं भाई सब, एक बार में ले चलेंगे, 231 हो जाएगा। घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो गया हम लोग का 1। बस इतना हो गया काम। अब लिखना है इधर आपको a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर 396 बराबर, बस एक बार समझ लीजिए, उसके बाद कभी जीवन में आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो 396 बराबर लिखना है 231 गुणे 1 आप प्लस के 165। ये हुआ हम लोग का पहला कंसेप्ट। यहाँ पर लिखना है जो अब तक r का मान 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग को क्या करना है, हल करते जाना है। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ r नॉट इक्वल टू क्या है, 2 है, 0 है, तो जब तक r 0 के बराबर नहीं होगा तब तक हम लोग को क्या करते जाना है, हल करते जाना है। अब अगला काम करना है चरण 2 में। जैसे आप लोग मसा पढ़े हैं ना, उसी प्रकार ये भी क्या एक प्रकार का मसा है। लेकिन दिक्कत क्या ये हो जाता है, दिक्कत ये हो जाता है कि इसको एक गो हल करते हुए जाना होता है, और जब तक एक गो हल नहीं करेंगे तब तक हम लोग का आंसर नहीं आएगा। तो चरण 1 हम लोगों ने लिख लिया। चरण 1 में लिखा a बराबर बी क्यू प्लस आर, b हो गया हम लोग का, a हो गया 396, b हो गया, यानी कि इससे गुणा करना है और इसको आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। फिर आपको क्या करना है, 165 में 231 से भाग देना है। तो 265, सभी हम थोड़ा सा वीडियो बनाने में हम डिस्टर्ब हमको लगता है ना, हम लोग ऑफलाइन पढ़ाए हैं, ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है हम लोग के लिए। तो समझिए आप लोग कि 11 में से 5 घटेगा 6 हो जाएगा, 6 में से 6 घटेगा 12 हो जाएगा, और 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी 0 नहीं आया तो उसी प्रकार फिर लिखना है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर 165, 231 को पहले लिख दीजिए, 231 को पहले लिख दीजिए, 165 में 1 से गुणा कर देना है और इस 66 को क्या करना है, जोड़ देना है। फिर लिखना है चूंकि यहाँ r नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, r नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। फिर क्या करना है, हम लोग को चरण 3 बनाना है, और चरण 3 में आप ही लोग अब बताइए कि हमें क्या करना पड़ेगा। तो चरण 3 में आपको करना कुछ नहीं है, फिर 66 में 165 से भाग देना है। ये कितना बार में चला जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 बार में नहीं कटेगा, तो 66 दूनी हो गया हम लोग का 132। घटाएंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 3 और ये हम लोग का कैंसिल हो गया। यहाँ भी 0 नहीं है तो फिर लिखना है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 165 बराबर हो जाएगा 66 गुणे 2 प्लस 33। चूँकि यहाँ r नॉट इक्वल टू क्या आया है, हम लोग का 0 आया है। जब तक 0 के बराबर नहीं आएगा तब तक हम लोग का क्या करना है, हल करते जाना है। फिर अगला स्टेप लिखना है चरण 4। चरण 4 में आपको क्या करना है दोस्तों, चरण 4 में फिर 33 से 66 में भाग देना है। तो 33 से यदि 66 में भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो 33 दूनी 66, 2 बार में कट गया। अब जब यहाँ पर 2 बार में कट गया तो फिर लिखना a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a हो गया हम लोग का 66, b हो गया 33, q हो गया 2, और r का मान अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है। अब चूंकि यहाँ r बराबर क्या है, 0 है, तो लिखना है चूंकि यहाँ r बराबर 0 है, इसीलिए 396 एवं 231 का मौसा
231 का मस कितना हो जाएगा दोस्तों, 33 होगा, 33 होगा। अतः HCF बराबर, अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का दोस्तों, 33, और 33 हो गया हम लोग का सही उत्तर। एक बार थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए, देख लेते हैं कि क्या नीचे का स्क्रीन कटा तो नहीं है। कट गया, थोड़ा देख लिया, आप लोग ध्यान समझिएगा, बस आपको यही ध्यान देना है, ठीक है, कि यहाँ R बराबर 0 है, 396 में 231 का मतलब 33 होगा, बस यही आपको समझना है। तो चलिए दोस्तों समझिए आप लोग एक बार फिर से, करना कुछ नहीं है, जैसे आप लोग भाग बनाते हैं, जैसे आप लोग भाग बनाते हैं उसी प्रकार इसको भी आपको समझते जाना है। तो जो बड़ा संख्या रहेगा उसको आपको A मान लेना है, जो छोटा संख्या रहेगा उसको B। तो छोटका से बड़का में भाग देंगे, जितना शेष रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और आपको याद होना चाहिए कि A बराबर BQ प्लस R होता है, बड़का को A मान लेंगे और इन दोनों ऊपर वाले को गुणा करके इसको आपस में जोड़ देना है, और नीचे लिखना है कि R नॉट इक्वल टू 0, यानी कि R 0 के बराबर नहीं है। फिर चरण 2 बनाना है। आप लोगों को क्या बताया जाता है, कभी कभी YouTube चैनल पे देखिएगा तो ये सब नहीं बताया जाता है, डायरेक्ट क्या बताया जाएगा, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना। आप में से बहुत सारे छात्रों का दिमाग कन्फ्यूज, ये कैसे लिखा जा रहा है। तो ये लिखने के लिए इतना समझाना जरूरी होता है, इसीलिए इतना भी आपको लिखना पड़ेगा, तो इसको भी बनाना पड़ेगा। तो इतना भाग दिया हम लोगों ने, फिर 165 में 231 से भाग दिया तो 66 शेष बचा। फिर वही पुराना काम, बड़ा का चिन्ह छोटका में गुणा करेंगे, ऊपर वाला नीचे वाले को जोड़ेंगे। इसी प्रकार चरण 3, चरण 4, कितना भी चरण जा सकता है, 5, 6, 2 इस चरण में भी फरिया सकता है, 3 में भी, 4, 6, कितना भी चरण जाएगा, बस जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आपको हल क्या करना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब रही बात, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और इस सवाल का आंसर सबसे पहले आप लोग आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, और कमेंट में आपको बताना जरूर है कि कितना इसका आंसर आया है, ठीक है। और हम लोग इससे एक नंबरिया कैसे बनता है, इस पर एक नंबरिया कैसे बिहार बोर्ड पूछ रहा है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा हिंट कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन का तो हम लोग बनाने का तरीका सीख लिया, लेकिन यहाँ से एक नंबरिया कैसे बनता है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। एक नंबरिया बहुत आसान होता है। ये सवाल जो है एक नंबरिया वाला पिछले 2-3 सालों से ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि 2023-22 से पहले एक बार भी आपको ऐसा सवाल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन 2023-22 के बाद जो भी सवाल दीजिएगा, जो कोई भी शिफ्ट दीजिएगा, देखिएगा 10वीं क्लास का, उसमें वहाँ से आपको एक सवाल देखने को जरूर मिलेगा। तो एक हम आपको आसान सवाल बताते हैं और उसके बाद एक भारी सवाल बताएंगे। यदि इन दोनों को समझ लीजिएगा तो उससे बाहर आपको कोई भी एक नंबरिया यहाँ से दिक्कत नहीं करेगा। तो सवाल क्या है, कि यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R में B बराबर 43, Q बराबर 31, R बराबर 32 है तो A का मान ज्ञात करें। बस करना कुछ नहीं, सबसे पहले आसान सवाल दिया गया है, A बराबर BQ प्लस R में, A बराबर BQ प्लस R में B का मान 43 दिया है, Q का मान दोस्तों 31 दिया है, और R का मान कितना दिया है, 32 दिया। और यहाँ से हम लोग को हल करना है, A का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले आप 43 में 31 से गुणा कीजिए, तो 31 दिया हो जाएगा 93, हासिल का 9, 31 चौके हो जाएगा 124, 124 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 133, और 133 में यदि हम 32 को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 3 और 3 3 6 और 3 2 5, 1365 हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। बस क्या करना था, इन दोनों को गुणा करना है और इसको जोड़ देना है, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 1365 कहाँ ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। और ये जो 10 नंबर सवाल है जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि यदि भाग एल्गोरिदम में, हम लिख देते हैं सवाल को, यदि भाग एल्गोरिदम में A बराबर BQ प्लस R में, A बराबर BQ प्लस R में A बराबर 72 है, Q बराबर दोस्तों 8 दिया है और R का मान 0 दिया है, तो बताइए कि B का मान क्या है। अब क्या ये सवाल में कुछ दम है, आप ही लोग देखिए और बताइए, क्योंकि यहाँ पर R का मान 0 दे दिया है, तो 0 से हम लोग का कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 0 0 होता है, 0 से कोई हम लोग का संबंध नहीं है। अब यहाँ पर 8 क्या है, गुणा में है, तो बराबर की इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 72 में 8 से यदि भाग देंगे तो कट जाएगा 9 बार में, और B का मान कितना हो जाएगा, तो B का मान हो जाएगा 9, और 9 कहाँ ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी A हो जाएगा सही उत्तर।
तो ऐसे ही सवाल आपको बिहार बोर्ड में यूक्लिड विभाजन से पूछ रहा है और पूछेगा। तो पहली क्लास में हम लोगों ने दोस्तों यूक्लिड विभाजन से सब्जेक्टिव कैसे पूछा जाता है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाता है, उन सभी सवालों को हम लोगों ने देख लिया। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र इन 70 दिन 70 मैराथन को पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करवाइएगा, इस वीडियो को लाइक भी करवाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।